जय हिंद। मैं शिवांश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्ञान दुनियादारी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की नदियों के बारे में। इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें तो जानकारी तो मिलती है कौन सी नदी कहां से निकली है, और हमारी परीक्षाओं में भी यह बहुत आता है। जैसे यूपी टेट हुआ और पुलिस की परीक्षाएँ हुई, कोई भी परीक्षा, रेलवे की परीक्षा हुई, बैंक की परीक्षा हुई, हर परीक्षा में से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है। तो आज हम इसके चित्र के माध्यम से भारत की नदियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारे भारत में कई नदियां हैं। इन नदियों का एक मूल उद्देश्य होता है या तो किसी नदी में किसी नदी में मिलकर उसकी सहायक नदी बनती हैं, या तो ये बंगाल की खाड़ी और या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आकर गिरती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, भारत के इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रायद्वीप नदी, ये भाग यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा हिमालय नदी, ये भाग यहाँ से यहाँ तक हिमालय नदी कहा जाता है। ये भाग हिमालय नदी, क्योंकि ये हिमालय के आसपास है, तो इस भाग को हम हिमालय नदी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक भाग को हम हिमालय नदी की, जहाँ से जितनी नदियाँ यहाँ से निकलेंगी उन्हें हम हिमालय नदी के नाम से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर एक स्थान है मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है। यहीं से एमा चेमाडुंग नामक स्थान से एक नदी जाती हुई है, जो कि पाकिस्तान होते हुए, भारत के उत्तरी सिरे से होते हुए पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर गिरती है। ये कोई और नदी नहीं, यह सिंधु नदी है। यह सिंधु नदी है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और यहीं से एक नदी है जो निकलती है सतलज से, ब्यास नदी कहते हैं। इन नदियों में, ये नदियां पंजाब से होकर गुजरती है। का देश कहा जाता है पंजाब को, 5 नदियों वाला राज्य कहा जाता है पंजाब को। तो देखिए, झेलम सिंधु नदी समझौता, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि सन 1962-60 ईस्वी में, उस समय भारत के तत्काल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय एक समझौता हुआ था जिसे हम सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। जय हिंद। मैं शिवांश मिश्रा आपका अपने सिंधु की लंबाई 2828 मीटर है, 2828 किलोमीटर है। जिस सिंधु का बहुत कम ही भाग भारत से होकर गुजरता है। सिंधु का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान से, सिंधु नदी का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान से ही होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 2828 किलोमीटर है। यहीं पर एक जगह है उत्तराखंड में एक गौमुख या गंगोत्री नामक स्थान से गंगा का उद्गार होता है। गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसके बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है हमें जानकारी के लिए। तो ये नदी गौमुख से होती हुई यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यही उत्तराखंड में से एक नदी और निकलती है, जो कि
गंगा से यूपी में आकर, यूपी के इलाहाबाद में आकर मिलती है, जिसे हम प्रयाग नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रयाग नाम से जानते हैं। ये अपना प्रयाग, जहाँ पर कुंभ मेला है, वहाँ पर मिलती हैं। यमुना को हम कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना गंगा किससे मिलकर बनती है? तो गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। जब गंगा यहाँ से होते हुए बांग्लादेश पे आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ से आती है, जब यह बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा कहते किसको हैं? जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके मलबा जो है आपस त्रिभुजाकार एक आकृति बना लेते हैं, उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। ये त्रिभुजाकार आकृति जो है डेल्टा होती है। ये सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर सुंदरी वन अधिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। यमुना की दो सहायक नदियां हैं, एक चंबल और दूसरी बेतवा। यहाँ एक अरावली पर्वत है, जिसे सबसे पुराना हम पर्वत कह सकते हैं, अरावली पर्वत, जिस पर्वत श्रृंखला। यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह नदी न तो अरब सागर में गिरती है और ना ही जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी आकर एक पर्वत श्रृंखला में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हमारी यमुना नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल है और बेतवा हैं, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा जो है अमरकंटक, एक स्थान है यह अमरकंटक, जहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं। एक महानदी निकलती है, जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी नदी जो है हमारी, जिसे हम नर्मदा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। और तीसरी नदी जिसे हम सोन नदी कहते हैं, ये जाकर के गंगा में मिलती है। सोन नदी ये जाके गंगा की सहायक नदी है, जो कि बिहार में जाकर इससे मिलती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा के दक्षिण सिरे में मिलती है, दक्षिण में जाकर मिलती है? तो वो नदी का नाम है सोन नदी है, जो गंगा को जो है दक्षिण से जाकर मिलती है। चंबल नदी, यमुना नदी, जो कि चंबल नदी और बेतवा नदी या जो है यमुना की सहायक नदी यहाँ है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसे कहते हैं। और अमरकंटक एक जगह है जहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं। एक महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सोन नदी जो कि बिहार में जाके उससे गंगा से मिलती है, और तीसरी नदी है नर्मदा, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। एक जो है हीराकुंड बांध है,
जो कि बड़ा माना जाना है। और इसके बाद एक नदी है गोदावरी, बड़ी चर्चित नदी है। जैसे जिस तरह भारत का जो है ये नासिक से होकर आती है, जैसे भारत में गंगा का जो है नाम है उत्तर भारत में, वैसे दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदी में सबसे अधिक इसका नाम है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा 4 जहाँ कुंभ लगे थे, तो यहाँ नासिक में जहाँ कुंभ लगता है वहीं पे गोदावरी नदी का उद्गार होता है जो है।